नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं। दूसरा एक प्रोनाउन होता है एम्फैटिक। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है अभी बताएंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इन्हीं को बोला जाता है सेल्फ प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोनाउन, सेल्फ प्रोनाउन। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन। ये एम्फैटिक की जगह कभी कभी लिखा मिलता है एम्फैसिजिंग प्रोनाउन। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और सेल्फ प्रोनाउन। जैसे कि इसकी हिंदी होती है रिफ्लेक्सिव की निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निज का मतलब अपना यानी स्वयं। ठीक, तो सेल्फ मीन्स क्या होता है? स्वयं। तो इसमें जितने भी शब्द आएंगे उन सब की हिंदी होती है स्वयं। क्या होती है? स्वयं या फिर अपने आप। जैसे बोला जाए कि मैं यह काम स्वयं कर सकता हूं, तो स्वयं आ गया। तो मैं के लिए स्वयं की इंग्लिश दूसरी होगी। तुम अपना काम स्वयं कर सकते हो, तो तुम के लिए स्वयं की इंग्लिश अलग। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले एक लाइन में डिफरेंस पता चल जाए। ठीक, बाकी शब्द वही रहेंगे। जैसे पहले तो हम बता रहे हैं डिफरेंस, इनमें क्या अंतर है। तो अगर सेल्फ प्रोनाउन, ठीक, अगर जिसमें ये शब्द जो आएंगे अगर वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखे हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक, तो इसको बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन। और वही शब्द अगर सेंटेंस के लास्ट में लिखा है या सब्जेक्ट के तुरंत बाद ना लिख के और कहीं आगे लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा है तो एम्फैटिक प्रोनाउन, और कहीं अगर लिखा है, ठीक, बाद में लिखा है या इसके तुरंत और बाद लिखा है या सेंटेंस के लास्ट में लिखा है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, तो अब एक तरफ लिख लेंगे सब्जेक्ट, दूसरी तरफ लिख लेंगे रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनमें जो भी शब्द आएंगे सबकी हिंदी होगी स्वयं या फिर अपने आप। ठीक, जैसे बोला जाए वह अपना काम स्वयं कर सकता है, तुम अपना काम स्वयं कर सकते हो, तो तुम आ गया सब्जेक्ट, इसके लिए स्वयं की इंग्लिश दूसरी। वह अपना काम, तो वह के लिए स्वयं की इंग्लिश दूसरी। ठीक, तो ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज अलग अलग होती है ना। तो सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट में अगर आई लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आई यानी मैं। ठीक, तो आई के लिए लिखेंगे, हिंदी में तो सेम रहता है, मैं बोलो तो भी स्वयं है, तुम बोलो तब भी स्वयं है ना। हम बोलें तब भी स्वयं बोलेंगे, हम स्वयं तुम स्वयं। तो हिंदी में तो सेम रहता है हम स्वयं तुम स्वयं, लेकिन इंग्लिश में बदल जाता है। तो इंग्लिश में अगर आई लिखा है, आई की हिंदी मैं, तो इंग्लिश में अगर आई लिखा है तो इसके लिए आता है माई सेल्फ। क्या आएगा? माई सेल्फ। तो अगर लिखा है मैं स्वयं, तो मैं की इंग्लिश आई लिखेंगे, स्वयं की माई सेल्फ। ठीक, अगर यहीं पे लिखा है वी, यानी कि हम अपना काम स्वयं करते हैं, हम आ गया, हम की इंग्लिश वी। अब वी के लिए स्वयं की इंग्लिश लिखनी है, तो इसके लिए लिखेंगे अवर सेल्व्स। अब कहोगे ये सेल्फ था, ये सेल्व्स क्यों हो गया? अब देखो आई सिंगुलर होता है ना, तो सिंगुलर के लिए सेल्फ लिखा है। वी प्लूरल होता है तो सेल्फ से लिखा। ठीक, बताया था सिंगुलर से प्लूरल में जिसके लास्ट में एफ लिखा हो या एफ ही, तो प्लूरल बनाने में वी ई एस करते हैं, एफ हटाकर। ठीक, तो वही लिखा है आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्व्स। ठीक, इसके बाद अगला शब्द यू लिखा होगा,
YOU। अब यू लिखा होगा तो यू नेचर में होता है सिंगुलर, लेकिन यूज में प्लूरल। तो अगर एक के लिए कहा जाएगा तो सिंगुलर होगा यू, एक से अधिक के लिए कहा जाएगा तो प्लूरल होगा। तो इसीलिए इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो होता है, एक सिंगुलर में भी एक प्लूरल में भी। तो सिंगुलर में होगा तो योर सेल्फ और प्लूरल में होगा तो योर सेल्व्स। सेल्फ का प्लूरल लिखा हुआ है सेल्व्स, ठीक। जैसे लिखते हैं वाइफ का प्लूरल FE हटा के वाइफ्स, है ना। काफ का F हटा के काफ्स। उसी तरह इसमें भी सेल्फ लिखा है तो F हटा के VES कर दिया है, और कुछ नहीं है, ठीक। अगला सब्जेक्ट रहेगा, जैसे अब लिखा हो ही, क्या लिखा हो ही, तो ही के लिए लिखना है हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। और इन सब की हिंदी है स्वयं, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट अगर बदलेगा तो स्वयं की इंग्लिश बदल जाएगी। तो आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए अवर सेल्फ्स, यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ। इसी तरह सी लिखा हो तो सी के लिए हर सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक। अब इट लिखा हो तो इट के लिए इट सेल्फ, इट सेल्फ। फिर लिखा हो दे तो दे के लिए देम सेल्फ्स। ये सिंगुलर थे तो सेल्फ हो गया, ये प्लूरल है दे तो सेल्फ्स, ठीक। तो आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ्स, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ्स। अब कहीं कहीं लिखा रहता है वन, है ना, तो वन रहता है सब्जेक्ट में, तो वन के लिए वन सेल्फ, ठीक, वन के लिए वन सेल्फ। अब कहोगे क्या सब्जेक्ट में नाउन नहीं आता क्या, है ना, तो नाउन भी आता है। तो अगर नाउन के नाम में अगर लड़के का नाम है, ठीक, वो भी एक है, लड़के का नाम है, तो लड़के के लिए कौन सा प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है ही, तो उसी के लिए हिमसेल्फ आ जाएगा, ठीक। तो किसी लड़के का नाम होगा, जैसे रवि लिखा हो, रवि अपना काम स्वयं करता है, तो रवि के लिए स्वयं की इंग्लिश हिमसेल्फ लिखनी है, ठीक। अब किसी लड़की का नाम होगा, जैसे प्रिया, है ना, मंजू, सुनीता, तो लड़की है ना, तो लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है सी, तो सी के लिए हर सेल्फ था, तो लड़की के लिए भी हर सेल्फ रहेगा, ठीक। अब इट और दे बचा। अब कॉमन जेंडर में होगा कोई, किस जेंडर में, कॉमन जेंडर से। अगर कॉमन जेंडर में पता चल गया कि लड़की हो सकती है तो हर सेल्फ, पता चल गया कि लड़का हो सकता है तो हिम सेल्फ। अब पता ही ना चले कि लड़का है कि लड़की है तो इट सेल्फ। क्या यूज करेंगे, इट सेल्फ। सिंगुलर होगा तो इट सेल्फ, प्लूरल होगा तो देम सेल्फ्स, ठीक। जैसे बोला जाए बेबी, बेबी, तो बेबी में लड़का भी हो सकता है लड़की भी, बच्चा बोलते हैं ना बेबी की हिंदी बच्चा, तो छोटा, तो लड़का भी हो सकती है और लड़की भी, तो पता नहीं चलता है ना तो लड़का है कि लड़की, तो इसके लिए बेबी के लिए इट सेल्फ, क्या यूज होगा, इट सेल्फ, ठीक। इसी तरह इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स होता है शिशु, छोटा बच्चा, उसके लिए भी इट सेल्फ आएगा, ठीक। ये नोट कर लो। आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए अवर सेल्फ्स, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही के लिए हिम सेल्फ, ठीक। अब यहीं पे एग्जाम्पल लिखे दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल कैसा, अब एग्जाम्पल ऐसा कि ये शब्द कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, कब एम्फेटिक होंगे। तो अभी हमने बताया था कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये शब्द लिखे हैं तो इनको कहेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं लिखे हैं और कहीं लिखे हैं, लास्ट में लिखे हैं और कहीं लिखे हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब्जेक्ट की जगह ये नहीं शब्द आ सकते हैं, यानी इन शब्दों से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह नहीं यूज होते हैं, ठीक। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है ना आई एम,
तो माई सेल्फ एम नहीं कह सकते हैं। तो माई सेल्फ एम लिखा है तो गलत है, जैसे बोल देते हैं ना जल्दी जल्दी लोग, माई सेल्फ धर्मेंद्र, माई सेल्फ विनय, ठीक। तो माई सेल्फ शुरू में नहीं बोलना है, तो माई सेल्फ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो इतना नोट करिए, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे बोला जाए आई, पहला एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कैन डू इट। इसी में नीचे बोला जाए दूसरा, आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो देखो आई सब्जेक्ट में है तो माई सेल्फ आया, बिल्कुल सही है। आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ आया, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। लेकिन अब पहचानना है कि रिफ्लेक्सिव है कि इम्फेटिक है। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर लिखा है, सब्जेक्ट आई है, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा हुआ है ना। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा है तो इम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस में माई सेल्फ क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब वही शब्द लिखा हुआ है माई सेल्फ नीचे इसमें, तो आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो नहीं लिखा है ना, सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब लिखी है, और कहीं लिखा है ये शब्द, तो इसका नाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक। तो ये अंतर है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में। अब इसी तरह आई माई सेल्फ लिखा हो, यू योर सेल्फ लिखा हो, तब भी यही होगा। इट इट सेल्फ लिखा हो तब भी यही होगा। ही हिम सेल्फ लिखा हो तब भी यही होगा। अब क्या कहोगे कि वी के साथ हर सेल्फ आएगा, नहीं, तो वी के साथ आवर सेल्फ ही रहेगा, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, ठीक। इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्व्स, वन के साथ वन सेल्फ रहेगा, ठीक। नोट कर लीजिए इतना। अब इसकी हिंदी है, मैं स्वयं यह कर सकता हूं, यानी कि मैं स्वयं यह कर सकता हूं, या मैं स्वयं इसे कर सकता हूं। इसमें लिखा आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं, ठीक। तो जब सब्जेक्ट के बाद में लिखा हो तो सब्जेक्ट के हमको तुरंत बाद स्वयं बोलना है कि यानी मैं स्वयं इसे कर सकता हूं। इसमें क्या होगी, मैं इसे स्वयं कर सकता हूं, ठीक। तो दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है, बस लिखते अलग अलग हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में होगा या बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर है तो इसका नाम होगा रिफ्लेक्स इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक। अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके तुरंत बाद, यानी जिनके तुरंत बाद ये जिनके साथ में, ठीक, तुरंत बाद कहें इनके साथ में सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा ही रहेगा, ठीक। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें नहीं रहेगा वो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं तो उनको याद कर लें थोड़ा, कि अगर वो सेंटेंस में अगर वो वर्ब लिखी हुई है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही रहेगा। जैसे अगर किसी सेंटेंस में एंजॉय लिखा होगा, ENJOY, किसी भी सेंटेंस में एंजॉय वर्ब लिखी है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा ही होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर कहीं पे भी प्राइड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्राइड, तब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा ही होगा, ठीक। फिर अगर कहीं लिखा है प्रेजेंट तो इसके साथ भी होगा। फिर अगर कहीं लिखा है एब्सेंट तो इसके साथ भी होगा, ठीक। फिर इसके बाद अगर कहीं भी लिखा है अवेल लिखा हुआ है, अवेल मीन्स होता है लाभ कमाना, है ना। फिर इसके बाद अगर कहीं लिखा है एड्रेस, एड्रेस का मतलब भाषण देना है आप, ठीक। वो एड्रेस अगर नाउन है तो पता हो जाएगा, एड्रेस अगर वर्ब है तो भाषण देना है, संबोधित करना, ठीक। तो ये कुछ इस तरह की वर्ब है, इंजॉय, प्राइड, प्रेजेंट, एब्सेंट, अवेल, एड्रेस, और भी कई सारी होती हैं। इन सभी
वर्ब के बाद यानी वर्ब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज निश्चित रूप से ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा होगा आई इंजॉयड इन द पार्टी, दूसरा लिखा हुआ है यहीं पे आई इंजॉयड इन द पार्टी माई सेल्फ। तो हमने कहा था अगर इंजॉय वर्ब आएगी, ठीक, अब इंजॉय का फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी हो सकता है। तो अगर इंजॉय वर्ब आएगी तो इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा ही होगा निश्चित रूप से, ठीक। तो पहले सेंटेंस में देखो कहीं लिखा है क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आई के लिए कौन सा होगा? माई सेल्फ। तो माई सेल्फ कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा आई इंजॉयड इन द पार्टी माई सेल्फ, अब ये सही हो जाएगा क्योंकि आई के साथ माई सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर ये सब वर्ड लिखे हुए हैं यानी ये वर्ब हैं सब, ठीक, तो इनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज निश्चित रूप से ही होता है, 99% यूज होता है, ठीक, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। ओके, बाय बाय, थैंक यू।